हम लोग रोड पे बैठेंगे, खेत में बैठेंगे, लेकिन जमीन तो नहीं जाने देंगे। जितना रजिस्ट्री है उतना ही देंगे। जबरदस्ती काम होगा तो हम लोग डंडा पैना भी जो चाहे सो करेंगे। नापी कराएं, जो हमारा अधिकार है वो दें। हमको नेकपाल साहब से फोन कर रहे हैं तो नेकपाल साहब बोलते हैं कि मैं आपको जमीन बाद में दे दूंगा। तो मैं बोला साहब रोड फेंक के चले जाएंगे, फेंकने पे एक्शन लेने पे नहीं आप आ रहे हो तो फेंक के जाने के बाद अब क्या पहचानोगे हमको। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की ये भोली भाले किसान है और आज ये किसान इस तरह से परेशान है कि इनका जो उपजाऊ ज़मीन थी वो ग्रीन फील्ड हाईवे में जा रही है। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं कि सरकार की बात मानी और अपना ज़मीन उस सरकार को दे दिया कि चलो भैया कम से कम हमारे ज़मीन का व्यवस्था उस जगह हो जहाँ पे लोग रास्ता बना पाए। लेकिन सरकार ने भी बड़ा काम कर दिया। काम यह कर रही है कि इन लोगों की जितनी ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन लेने का भी काम कर रही है। पैसा कुछ और ज़मीन कितना कुछ और। तो यही लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग ज़मीन पे आज क्यों धरना दे रहे हैं, आखिर ये जो जेसीबी चल रही है उसको क्यों रोकवा दिए हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इनके साथ कुछ बदसलूकी की है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? अलीजान। काहे परेशान है आप लोग? हो ज़्यादा 3 मुंडा 30 दूर जा रहा है। अच्छा, 3 मुंडा 30 दूर जाता। हाँ, अब का परेशानी है? परेशानी है कि उसमें 5.5 मुंडा खेत जा रहा है। मतलब 3.5 मुंडा का जो ना कि पैसा मिला। हाँ, पैसा रजिस्ट्री भइल। हाँ। कि सरकार जी ले लीजिए 3.5 मुंडा ले लीजिए, हमारा घर बनाए, रोड बनवाइए। हाँ, लेकिन आपका 3.5 जगह के जबरदस्ती 5.5 मुंडा। 5.5 मुंडा। अच्छा, हाँ, तो आप लोग काम करवाना बंद कर दिए? हाँ, बंद कर दिए। तो सरकार के किसी कर्मचारी के पास गए आप लोग? हाँ, नेकपाल साहब के पास गए, अधिकारी के पास गए? हाँ, मोहम्मदाबाद गए। क्या कर रहे हैं? गाजीपुर दोनों जगह गए। भैया क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमार। अंजनी, क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत है साहब ना कि जितना रजिस्ट्री हुआ है उससे ज्यादा जमीन जा रही है। आप लोग खुद जाकर देख लीजिए कि कितना जमीन बचा है। पैसा वैसा मिलल कि ना मिलल? अरे मिलल का है ना, पैसा मिला। जितना हम लोग रजिस्ट्री करेंगे उतना ही ना मिलेगा। है अधिक जा रहा है जमीन। जबरदस्ती रोक नहीं रहे आप लोग? जरूर रोक रहे हैं। नहीं, परसों के डेट में हम लोग यहाँ पे जेसीबी आया था, उन लोगों को बोल दिया हम लोग कि नहीं यहाँ पे अगर जबरदस्ती काम होगा तो हम लोग डंडा पैना भी जो चाहे सो करेंगे। उसके बाद वो लोग चले गए दूसरी तरफ। तो ये दिक्कत है कि जितना जमीन आप लोग रजिस्ट्री उससे ज्यादा लिया जा रहा है। हाँ, 1.5 मुंडा 2 मुंडा ज्यादा जमीन हर आदमी का 1.5 से 2 मुंडा हर आदमी का रजिस्ट्री के बाद भी जा रही है जमीन। और यहाँ तक कि रोड के उस पार बहुत से ऐसा खेत वाले हैं कि जिनको पैसा भी नहीं मिला है और बेगर नेकपाल बेगर कानगो के वहाँ जाकर के रोड का कार्य चालू हुआ है। अच्छा। बेगर नापी की आप रोड कैसे कर सकते हैं? बिना नापी का रोड? बेगर नापी की नेकपाल को बोला गया तो नेकपाल बोलता है कि हमको आदेश आया है खाली रजिस्ट्री कराने का। हम लोग बोले ठीक है, रजिस्ट्री कर दिए। तो जब वो बोले कि रोड फेंकाएगा तो हम नापी करवाएंगे। तो अवैध 1-2 मुंडा हमारा खेत जा रहा है। हाँ, हमारा ये कहना है कि नेकपाल साहब आए, नापी कराएं, जो हमारा अधिकार है वो दें। हमको नेकपाल साहब से फोन कर रहे हैं तो नेकपाल साहब बोलते हैं कि मैं आपको जमीन बाद में दे दूंगा। तो मैं बोला साहब रोड फेंक के चले जाएंगे, फेंकने पे एक्शन लेने पे नहीं आप आ रहे हो तो फेंक के जाने के बाद अब क्या पहचानोगे हमको। हाँ, इसलिए हम लोग काम रोक दिए हैं। यहाँ पे मोहम्मदाबाद ब्लॉक में भी गए, गाजीपुर भी गए और फैक्स भी किए मुख्यमंत्री जी को। हमारे पास सब है, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं है। हम लोग काम रोक के रखे हैं, काम होने नहीं। और ठेकेदार को बोला हूँ तो ठेकेदार हम लोगों को धमका रहा था। हम मोहम्मदाबाद ब्लॉक में ठेकेदार के साथ में गए तो वहाँ जाने के बाद ठेकेदार बोलता है कि 144 धारा लगवाएंगे आप लोगों पे, प्रशासन बुलाएंगे। नेकपाल और नेकपाल को हम यहाँ पे ठेकेदार आया तो ये इसी जगह पे ये भाई के मोबाइल से मैंने बात किया तो मेरे से कुछ और बात कर रहे हैं और वो ठेकेदार नेकपाल को बात कर रहा तो वही नेकपाल बोलता है कि प्रशासन बुला करके भगवा दो। अच्छा। कि नेकपाल हमारा ही खेत जा रहा है, हम ही से पैसा ले रहा तो खाते में पैसा डाल रहा है, नहीं तो बेगर पैसे का वो बात ही नहीं करता है। मतलब कि इनकी जमीन भी ले गई और इनके जमीन के बाद जब पैसा दोगे तब तुम्हारे खाते में जमीन पैसा जाएगा। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आ रहा है, रुका हुआ है। ऐसे बहुत से लोगों का आदमी का रुका हुआ है पैसा, बहुत आदमी का रुका हुआ है पैसा। और आप कह रहे हैं किसका प्रधानी जा रहा है? प्रधानी जो यहाँ के ग्राम प्रधान है उसका, वहाँ पे तहसील, वहाँ जो बागीचा दिखाई दे रहा है बागीचा, तो वो बोलते हैं SDM साहब कि तुम माहौल बना रहे हो, हमारा खेत जाएगा हम माहौल बनाएंगे।
कि हम अपने अपने खेत के लिए लड़ रहे हैं। हमारा खेत है, हमारे बाप के नाम से, हमारा नंबर उसमें दिखा रहा है, आप चेक कर लीजिए। हम अवैध हैं तो आप हमसे बात करिए। और जब हम हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं जी, हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमको धमका नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और काम नहीं होने देंगे। नहीं तो हमको मुआवजा मिले, नहीं तो जितना रजिस्ट्री हुआ है उतना ही पे हम लोग काम करने देंगे, उससे अधिक नहीं बढ़ने देंगे। नहीं लोग परेशान है कि और भी कोई परेशान गांव पूरा परेशान है, लेकिन टाइम ऐसा हो गया कि आदमी यहाँ आ नहीं पाया है। मौसम बहुत, मतलब सभी लोग परेशान। हाँ, सुबह से हम लोग 3-4 दिन से हम लोग परेशान हैं। मोहम्मदाबाद गाजीपुर 20-22 लोग हम लोग दौड़ रहे हैं, पर हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। ठेकेदार हमसे पहले घुस जाता है अधिकारियों के चेंबर में, और हम लोगों से पहले बात करके निकल जाता। हम लोगों का कोई वैल्यू हो नहीं रहा है। अच्छा, एक मान लीजिए, अगर हम आपसे जानने कि अगर मान लीजिए कि आप लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो क्या करेंगे? हम लोग रोड पे बैठेंगे, खेत में बैठेंगे, लेकिन जमीन तो नहीं जाने देंगे। जितना रजिस्ट्री है उतना ही देंगे। यहाँ पे जबरदस्ती काम हो रहा है साहब। प्रशासन हम लोगों का आए, मार के भगाए। सरकार आप लोगों को जेल में बंद करा देगी। सरकार हर यही तो हो रहा है ना, रजिस्ट्री हमसे कुछ और कराया जा रहा है, जबरन अवैध किया जा रहा है। तो बात तो वही हो गया ना। तो हो सकता है कि कल पुलिस भी बुलाएगा, हम लोगों को मरवाएगा। जब हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि हम लोगों को ऊपर केस कर देंगे, 144 लगाएंगे, तो वो लोग कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम लोग इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हर आदमी को, हर अपने अधिकारी को बताना चाहते हैं कि हमारे लोग के साथ गलत हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बड़ा हाईवे बन रहा है, और उसी हाईवे पे बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं उन गरीब किसानों का ज़मीन जा रहा है। और दुख इस बात का है कि ये भोली भाली जनता अपनी उपजाऊ ज़मीन को सरकार के हवाले तो कर दी। सरकार भी बड़े कम दाम का रेट लगा करके इनको पैसा सौंपा, लेकिन बीच के जो रखवाले, जो कर्मचारी है, इनसे पहले पैसा मांगते हैं, फिर रजिस्ट्री करते हैं, और फिर रजिस्ट्री करने के बाद फिर पैसा मांगते हैं कि भैया पैसा दोगे तो तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। काम जितना ज़रूरत है इनको खेत की, जितना ज़रूरत है, अगर ज़रूरत मान लीजिए कि 1 मंडा की है, अगर मान लीजिए 10 फुट की ज़रूरत है, तो 10 फुट का इनको पैसा मिल रहा है, और 10 फुट से ज़्यादा लगभग 10-5 फीट एक्स्ट्रा ज़मीन लेने की भी कोशिश की जा रही है। जब ये लोग रोक रहे हैं तो लगातार प्रशासन के लोग इनको धमकी दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि आपके साथ ये करवा दिया जाएगा, वो करवा दिया जाएगा। बाकी इन लोगों की यही कहना है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे जब तक हमारे साथ शासन प्रशासन अच्छी तरह से बात न करे। लेखपाल साहब आएँ, कानगो साहब आएँ, नापी कराएं। खुशी खुशी हम लोग जितना चाहिए उनको ले सकते हैं, लेकिन बगैर नापी किए अवैध। हमारा 8 मंडे का चक है, तो हमको मालूम है कि हमारा कितना खेत बच रहा है। हम बेहतर हम जानते हैं इस चीज़ को। हम रजिस्ट्री किए हैं 3.5 मंडा, और 5.5 मंडा जाएगा तो हमको दुख होगा। इसलिए हम लोग आपत्ति उठा रहे हैं इस पे।